और जैसे कि हमने आपको बताया था कि समा की जो टीम्स हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए इस वक्त उन इलाकों में पहुंच रही हैं जहां जहां पे इंतज़ामिया नहीं है। और ऐसी हमारी टीम के बड़े अहम रुकन हैं अहमद रहमान ख़ान। बलूचिस्तान का इलाका ओथल, यहाँ लुयानी गोट की सड़क सैलाबी रेले में बह गई है। तो अहमद जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर से उन्होंने गुफ्तगू की है, वो आपको दिखाते हैं। जी, बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं। लोयानी के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि क्या सैलाबी रेला था कि वो अपने साथ इस सड़क को बहा ले गया। ये लोयानी गांव जो है वो इसके बाद आबाद था। ज़मीनी राब्ता वहाँ से तकरीबन मुनक़ता जो है वो दिखाई देता है। दीगर दूर दराज रास्तों से अब वहाँ तक जो है वो रसाई मुमकिन है। आप ये देख सकते हैं सड़क जो है वो आगे तक लोयानी गाँव के मकाम तक जाती थी, लेकिन सैलाबी रेला इस रफ्तार से यहाँ तक आया कि इस सड़क को अपने साथ बहा ले गया। कई बस्तियाँ, कई गोट जो है वो इसकी जद में आए। अभी भी इसी सैलाबी रेले से बचाव के लिए इंतजामात जो है वो किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इस इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं, हमजा अंजुम, उनसे बात करते हैं। हमजा साहब, ये बताइएगा क्या इंतजामात किए गए और कितना नुकसान हुआ सैलाबी रेले से यहाँ से गुजरने से? नुकसान इस तरह हुआ कि यहाँ पर जो गांव था वो गांव मिट चुका है और उसके ऊपर जो आबादी थी वो आबादी भी अब यहाँ से नकल मकानी करने पे मजबूर हो गई। तो अब यहाँ पर जो नुकसान हो चुका था वो तो हो गया है, लेकिन उसके लिए पैसिव मेजर्स हमने लिए हैं, जिसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल फ़ोर्स एक बनाई और उस फोर्स ने यहाँ पर बंद बचाव का काम किया। अब यहाँ पर हमने फर्दर एक टेम्प्रेरी बंद बनाया है। उस बंद ने कड़ी का काम किया है कि पानी को फर्दर आगे नहीं जाने देंगे। जिस जगह पर हम मौजूद हैं लोयानी गाँव, इस गाँव का रोड के राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर एक गाँव था। अब रोड की हालत आप देख रहे हैं, इसी तरह गांव भी पूरा मिट चुका है। जी, अगर मैं अपने कैमरामैन शाहिद बलोच से गुजारिश करूं कि वो कैमरा राइट टर्न करें, आपको ये दिखाएं। यहाँ पर गांव आबाद हुआ करते थे, लेकिन अब कहीं से लग नहीं रहा, क्योंकि या तो सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है या उसके अलावा सिर्फ मैदान आपको दिखाई दे रहा है। कितनी आबादी थी सर यहाँ पर, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा। लोकल से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं जो यहाँ रिहायशी थे। कितनी आबादी थी इस गाँव की? सर, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी थी। ये जो अभी आपको डोरा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आबादी थी, गांव था, यहाँ पे स्कूल थे, एक बहुत बड़ी आबादी थी, लेकिन वो पानी बह के ले गया। अभी ये जो सर बता रहे थे, ये साइड की एक छोटी सी नदी है और ये बहुत बड़ा डोरा जो अलग जाता था, लेकिन इसने कटाव करके एक दूसरे के साथ मिल गया है। अब ये जो छोटी नदी जा रही है वो डायरेक्ट सिटी की तरफ जा रही है और इस नदी के अंदर इतना इस फ्लो को बर्दाश्त करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बहुत तंग है और इतनी बड़ी वसी नदी अगर इसके अंदर आ गई तो ये आगे की तरफ बेला की सिटी की तरफ और इससे आगे बहुत सारे गाँव, बहुत सारे इलाके जो तबाही हो सकती है। इस वजह से सर और असिस्टेंट कमिश्नर साहब हालिया बड़े अप्रिशिएट हम इसको करते हैं। ये वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे राब्ते में रहे। अब अल्लाह की तरफ से जो होना होता है वो तो हो गई, लेकिन हमारे साथ बड़ा ताउन किया, लोगों की बड़ी दिलजोई की और आप लोग भी आए। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने, उस तरफ भी कटाओ, इस तरफ भी कटाओ। ये डोरा फिर भी एक वसी होने की वजह से अपने पानी के बहाव को कुछ गुंजाइश है इसके अंदर, लेकिन ये जो छोटी नदी है इसके अंदर इस बड़ी नदी का दाखिल होना और फिर ये ओवरफ्लो करता हुआ जाएगा। लोगों के घर रहें, लोगों की आबादियाँ हैं, लोग जहाँ सदियों से रह रहे होते हैं वहाँ तक ये पानी जाकर उनके घरों को तबाह करेगा। जी बिल्कुल। अभी बेला शहर को बचाने के लिए इंतजामात ये किए गए हैं कि कड़ी जो है वो बनाई गई है, जो कि यहाँ की एक इस्तिलाह है कड़ी। बेसिकली वो एक बंद का काम करती है कि जो पानी ख़ास तौर पे आपने देखा कि नोरा डोरा से गुजरता हुआ बड़ी स्पीड में पानी गुजर रहा है, तो अगर ये किसी और मकाम से बढ़ना शुरू होता है आगे, तो उस मकाम पर जो है वो कड़ी का सिस्टम जो है वो बनाया गया है, यानी कि मिट्टी और पेड़ लगाकर जो है वो उसको जगह को बंद किया गया है ताकि पानी आगे की जानिब यानी कि बेला शहर को उससे कोई ख़तरा ना हो। तो ये इंतजामात जो है वो इस वक्त किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोयानी के मकाम पर कई गाँव इस वक्त सफ़हस्ती से मिट चुके हैं। पानी है या फिर साफ़ मैदान है। जी।